जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स का आज का हमारा लेक्चर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था को ओनरशिप। ठीक है, और फिर मैंने आपको कहा था आप एग्जांपल्स कीजिएगा, एग्जांपल्स में कोई मसला हो तो नंबर आपके पास है, आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें एक टॉपिक था जो मैंने आपको कहा था अभी आपने पढ़ना नहीं है, डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट समझिएगा। डिडक्शंस फिर मैं आपको समझाता हूं वन बाय वन। कॉन्सेप्ट क्या है? हमने कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हमने कंसिडर करना है, इसको हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कंसिडर करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, आप चीजें गौर से सुनिएगा। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम तो कभी भी नेवर कभी भी आप इसमें किसी भी किस्म का एक्सपेंस लेस नहीं करेंगे, नो डिडक्शंस। मैं फिर वही बात लास्ट लेक्चर में भी मैंने की थी, फिर रिपीट कर रहा हूं कि दो इनकम को अलग करना ये डिडक्शन नहीं होता। जो मैंने आपको कहा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेस किया हुआ है, ये डिडक्शन नहीं है। ये दो इनकम्स है, उन्होंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेंशन किया था, हमने अलग करने हैं, वो डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन जो अभी हम पढ़ेंगे उनमें से किसी भी किस्म का डिडक्शन आप लेस नहीं करोगे जब आप इसको क्या ट्रीट करोगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। लोग कहता है इसको आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं, आप इसको ट्रीट करें कैसे, नॉर्मल हेड ऑफ इनकम। क्या ट्रीट करें, नॉर्मल हेड ऑफ इनकम। नॉर्मल हेड ऑफ इनकम का मतलब क्या है? नॉर्मल हेड ऑफ इनकम का मतलब यह है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो हम स्टार्ट करते हैं तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी, और अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती तो वो टैक्स लायबिलिटी के बाद मैंने कहा था इनकम सेपरेट ब्लॉक हो तो किसी जगह पे इनकम मेंशन नहीं करना, सिर्फ टैक्स लायबिलिटी में से डायरेक्ट टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम वर्किंग में कैलकुलेट करके ऐड करना है। लेकिन जब आप इसको नॉर्मल हेड ऑफ इनकम, तो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सैलरी आप दोनों यहां पे ऐड करोगे, जो अभी हमने दो पढ़े हैं, तो ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, और फिर टैक्स जो है आप कैलकुलेट करोगे सैलरीड या नॉन सैलरीड वाले जो टेबल है आपके पास। फिर प्रॉपर्टी इनकम के अलग से आपने रेट्स नहीं देखने। कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये समझे, जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को क्या ट्रीट करेंगे, नॉर्मल हेड ऑफ इनकम। लेकिन नॉर्मल हेड ऑफ इनकम ट्रीट कब करेंगे? लॉ कहता है कि नॉर्मल हेड ऑफ इनकम आप तब ट्रीट करोगे जब ग्रॉस प्रॉपर्टी इनकम 4 मिलियन से एक्सीड कर जाए, 40 लाख से ज्यादा हो, 40 लाख हो या 40, व्हेन ग्रॉस रेट एक्सीड्स ₹4 मिलियन, 40 लाख से ज्यादा हो। ठीक हो गया। ग्रॉस प्रॉपर्टी इनकम, ग्रॉस का वर्ड जब यूज हो जाए ना तो इसका मतलब होता है बिफोर डिडक्शंस। मतलब ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या है कि इसमें अभी तक आपने किसी भी किस्म का डिडक्शन नहीं किया, लेस नहीं किया। तो जब आप इसको 4 मिलियन से आपकी प्रॉपर्टी इनकम बढ़ जाए 40 लाख से और आप इसको नॉर्मल हेड ऑफ इनकम ट्रीट करो, तो फिर वर्किंग में आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे, वर्किंग में प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करोगे, और आपके पास जो आरसीटी आ जाएगा, आरसीटी मैंने आपको कहा था रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जो सर्फ को हम ऐड करें तो उन सब अमाउंट को आरसीटी इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो जो आरसीटी अमाउंट आपके पास आता है उसमें आप लेस करोगे डिडक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आरसीटी आया 100 और डिडक्शंस आए 15, तो आपके पास कितना आया 85। ये 85 पर आप इधर लिखोगे नॉर्मल हेड ऑफ इनकम में डिडक्शंस अलाउ है, आप लेस कर सकते हो। आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सामने इधर फिर क्या लिखोगे 85। फिर आपको प्रॉपर्टी इनकम वाले रेट्स नहीं देखने, फिर आपने सैलरीड और नॉन सैलरीड का स्टेटस फाइंड करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, सैलरीड या नॉन सैलरी जो भी आया, तो इधर फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सैलरी जो थी वो 50 थी, तो 85 और 50 कितना हुआ 135। तो आपने सैलरीड और नॉन सैलरी टैक्स ऑन ₹135 फाइंड करना है। अलग से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम डिडक्शंस पढ़ रहे हैं।
कि 40 लाख से बढ़ जाए और आप उसको नॉर्मल हेड ऑफ इनकम ट्रीट करो, ये याद रखो। क्या ट्रीट करो? ऑप्शनल है। क्या ट्रीट करो? नॉर्मल हेड ऑफ इनकम। तो फिर ये डिडक्शंस लिस्ट करोगे। वो डिडक्शंस कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले है रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस के सामने लिखा होगा 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट ऑफ बिल्डिंग, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंस। जब बिल्डिंग का क्वेश्चन होना, बिल्डिंग जब उसमें आपको कहे, बिल्डिंग मींस घर हो, दुकान हो, प्लाजा हो, तो रिपेयर्स गिवन हो या नहीं गिवन, जो गिवन है उसको इग्नोर करना है। अगर नहीं गिवन तो फिर भी आपने हमेशा 1/5 ऑफ आरसीटी लेस करना है। आरसीटी का 1/5 ऑलवेज। अगर आपको गिवन हो ना कि रिपेयर्स इतने हैं, आपने उसको इग्नोर करना है। आपने सीधा सीधा, ये फार्मूला है, ये हमेशा ऑलवेज ये लिस्ट करना है। अगर नहीं दिए फिर भी ये लिस्ट करना है। अगर दिया है क्वेश्चन में कि रिपेयर्स एक्सपेंस इतना है, तो आपने उसको इग्नोर करना है और आपने 1/5 ऑफ आरसीटी लिस्ट करना है। ठीक हो गया? बिल्डिंग के केस में सिर्फ याद रखिएगा। इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, अगर आपने अपने बिल्डिंग को इंश्योर किया हुआ है तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं वो आप आरसीटी में से लेस कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेस कर सकते हैं। जो थर्ड है वो है प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस। जो प्रॉपर्टी के ऊपर आप टैक्स पे करते हो, जो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, जो सीडीए को, इस्लामाबाद में आपकी प्रॉपर्टी है सीडीए को, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेस कर सकते हैं। ठीक है? इंटरेस्ट और मार्कअप, इंटरेस्ट या मार्कअप, अगर आपने लोन लिया हो, जो लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट, और वो लोन आपने कहां पे यूटिलाइज किया हो, फॉर एक्वायरिंग, या आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की हो उससे, या फिर इस लोन से आपने ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की हो, इसके लिए लोन लिया हो, याद रखें, जिससे आपकी क्या जनरेट हो रही है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जिससे आपकी जनरेट हो रही है प्रॉपर्टी इनकम, तो इस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट या मार्कअप पे कर रहे हो वो एक्सपेंस है, वो आप लेस कर सकते हो। अगला है शेयर ऑफ रेंटल इनकम इंक्लूड्स, ये थोड़ा सा शेयर ऑफ रेंटल इनकम ये भी अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है जी। अगला है लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल, अगर आपने कभी किसी से, आपके ऊपर किसी ने केस किया हो या आपके प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया हो और आप लीगल चार्जेस उसके लिए करते हैं, तो वो भी आप लेस कर सकते हो। एनी अदर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस, लेकिन वो 6% ऑफ आरसीटी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? तो अदर एक्सपेंसेस के लिए फार्मूला बन जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस या फिर 6% ऑफ आरसीटी। ये मैंने फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला यूज करना। और अनपेड रेंट, अनपेड रेंट का मतलब यह है कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि रेंट जो है आपको मिले या ना मिले, आपकी प्रॉपर्टी अगर रेंटेड आउट है तो आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करना है। अगर आपने नॉर्मल हेड ऑफ इनकम और आपको कभी रेंट नहीं मिला तो लॉ कहता है आप वो रेंट लेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन कि जिस बंदे ने आपको रेंट देना था आपने उसके अगेंस्ट पूरी कोशिश की है कि मैं रेंट रिकवर कर लूं, मतलब पुलिस के पास गए हो, उसको कहा है, ईमेल किया है, क्या आपके पास सबूत क्या है कि आपको कंफर्म है कि ये मुझे रेंट नहीं दे रहा। सेकंड, आपने लीगल एक्शन लिया है। थर्ड, उस बंदे के पास आपकी कोई और प्रॉपर्टी तो रेंटेड आउट नहीं है, उससे प्रॉपर्टी खाली करवा दी है। फोर्थ, क्या जो अगला है वो है जो आपका रेंट था वो आपने उस पे टैक्स दिया हुआ है पिछले सालों में या इस साल में आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, अगर ये सारी, तो लॉ कहता है अनपेड रेंट भी आपका एक्सपेंस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिस्ट कर लो। अच्छा, मैंने जान चुराई इस टॉपिक से, रीजन क्या है सिर्फ आपको समझाना था। आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, बेशक आपकी ग्रॉस रेंट जो है वो 4 मिलियन की जगह 400 मिलियन आ जाए और आपको एक्सपेंसेस गिवन हो, तो आपने हमेशा इसको ट्रीट करना है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, जिस पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं और जिसके ऊपर मैंने
पास पेपर सॉल्व किए हैं। आपने कभी नॉर्मल हेड में नहीं जाना, और अगर एक्सपेंसेस गिवन हो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आप ट्रीट करें, जो एक्सपेंसेस है वो लेस ना करें, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेट से उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें और इधर टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दें। और नीचे आप नोट लिख ले कि नो डिडक्शंस आर अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्यों सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम? क्योंकि ये ऑप्शन है, लॉ ने ऑप्शन दी है। लॉ ने ये नहीं कहा कि 4 मिलियन से रेंट बढ़ जाए तो लाजमी आपने नॉर्मल हेड ऑफ इनकम में जाना है, नहीं। लॉ ने कहा आपके पास ऑप्शन है, फिर आपने ये ट्रीट करना है या ये। तो हम हमेशा क्या ट्रीट करेंगे? हमारे लिए आसान क्या है? ये। एक्सपेंसेस में आपको गलती हो सकती है कि एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, आप लेस कर दोगे तो मिस्टेक है, समझ में? तो आपने हमेशा क्या ट्रीट करना है? सेपरेट ब्लॉक। ये क्यों समझाए? अगर थ्योरेटिकली आपसे कभी पूछे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर 4 मिलियन से ग्रॉस प्रॉपर्टी इनकम बढ़ जाए तो डिडक्शंस अलाउ है, वो डिडक्शंस कौन कौन से हैं? लिस्ट डाउन 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इसलिए मैंने पढ़ा दी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है पास पेपर, वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं 1-2 क्वेश्चन अगर बच्चों ने पूछा तो मैं पास पेपर्स के डिस्कस कर लूंगा। पास पेपर्स आपका टेस्ट है, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा थर्ड हेड ऑफ इनकम होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज।